बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 3.2 करवाने जा रही हूँ बेटा। 3.2 में अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बग़ैर इनको डिवाइड किए हुए आपने बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। आपको बेटा डेसिमल का तो मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट वाला पार्ट, यानी एक ऐसा डिजिट जिसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर पॉइंट में आए, वो डेसिमल है। अब उन डेसिमल के आंसर्स की भी किस्में आगे से, एक टर्मिनेटिंग यानी डिवीजन करने के बाद अगर आपका आंसर फिनिट नंबर पे ख़त्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर आंसर आपका कंटिन्यू रहता है, सॉल्व नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब आपने ये बताना है कि इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, बगैर डिवाइड किए हुए। उसके लिए आप अपनी बुक के पेज 42 देखें बेटा, पेज नंबर 42, ठीक है। 42 पे स्टार्ट में डिफाइन लिखा हुआ है, ये देखिए बेटा, ये स्टार्ट में आपकी बुक पे लिखा हुआ है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, तो वो आपके रैशनल नंबर है। यानी ऐसा आप देखें डिजिट जिसके डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसके फैक्टर 2 हों या 5 हों, इसके अलावा वो किसी और उसके फैक्टर ना हों, तो आपका टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 के अलावा उसके आ रहे हैं फैक्टर्स तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 9/7 है, 7 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो ना कि 2 के टेबल में आता है ना ही 5। 17/8, 8 जो है देखिए 8 के फैक्टर 2 होते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8। इस वजह से ये देखें यहाँ पे इन्होंने फैक्टर भी शो किए हैं 2 2 और 2, इसलिए ये आपका कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता चल गया बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहला पार्ट लिया 13/8। अब 8 जो है वो 2 के फैक्टर्स हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। इसको जहन में रखते हुए बेटा इसके तमाम पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने टर्मिनेटिंग बताना है, इसको टर्मिनेट करना है डेसिमल में। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिया है 2/100, 2 मैंने अंदर रखा है, ठीक है, उसको 100 से डिवाइड कर रही हूँ। अब ये देखें अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा हो 2, क्या 2 100 से डिवाइड हो सकता है? नो। उसके लिए मैंने पॉइंट यहाँ लगाया तो वहाँ मैंने ऊपर भी लगाया। पॉइंट से पहले बेटा हमेशा कुछ ना कुछ डिजिट ज़रूर होनी चाहिए, वो 0 मैंने लगाया, फिर आपने आगे इसके 1 0 लगाया। अगर आप अगला वाला 0 भी ना लगाएं, 20, क्या 100 से 20 डिवाइड हो सकता है? नो। फिर मैंने एक और 0 लगाया। जब आप एक ही स्टेप में 2 मरतबा 0 ऐड करते हैं तो आपको ऊपर फिर एक मरतबा और 0 ऐड करना पड़ता है। ये हो गया 200, 100 2s are 200, हमारे पास आंसर आ गया 0.02। तो 2/100 = 0.02। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग वो कि जिसके नीचे रिमाइंडर कोई ना बचे और उसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाए। आपके इसकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद ही सॉल्व करने हैं बेटा। अब आप देखें अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें बेटा लिखा हुआ है कि आपने इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में करना है, और वो भी अप टू, ये देखें अप टू 3 DP, यानी पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स लानी है, उसके बाद आपने नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3। चलें बेटा हम अपनी नोटबुक पे देख लेते हैं। 4/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 को 4 आपने अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, 4 1s are 4 के टेबल में 3 1s are 3, 4 में से 3 कट के तो 1 रिमेनिंग। 1 तो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, मैंने पॉइंट यहाँ भी लगाया, वहाँ भी एक 0 लगाया, वो 0 नीचे ले आए, 3 3s are 9, फिर 1 रिमाइंडर आया, फिर एक 0 लगा के ऊपर से नीचे लेकर आए, 3 3s are 9, फिर वही। ये बार बार आप 100 टाइम्स भी करेंगे तो ये अगेन आपकी ये डेसिमल रिपीट होगी, पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है रिपीट होगी। तो ऐसा आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद आपके पास एक ही आपकी डिजिट बार बार रिपीट होती हो, वो आपका कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब उन्होंने कहा था सिर्फ 3 DP तक, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको सॉल्व करना है। वो देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 DP आ गई आपकी, ये आपने सॉल्व कर दिया। अब आप लिख देंगे 4/3 = 1.333। दिस इज़ योर आंसर। आपने बेटा इसी तरह से इसके तमाम रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो खुद घर पे आपने सॉल्व करने हैं, और होमवर्क जो है आपने अब उसकी पिक्चर लेके हमें व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपने बताना है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने इसको कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने पॉइंट के बाद 3 DP तक लेनी है, 1 2 3 5.416। आपने तीसरे नंबर में डिजिट को देखना है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है
तो आपने अगले नंबर को देखना है वो इससे बड़ा है, फिर आपने 1 तीसरे वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो आपका आंसर बन जाएगा 5.416 की बजाय 5 आप इसको सॉल्व करेंगे 5.41679, ये 3 DP तक आएगा। 5.416 में आप 1 ऐड करें क्योंकि आगे बड़ी डिजिट है, तो 6 में 1 ऐड किया तो ये 7, ये 3 DP तक आप आ गई। ये आपका आंसर बन गया। ये आपने इसी तरह से बेटा खुद सॉल्व कर लेने हैं। आज ये आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।